कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने कहा था कि अगर उन्हें भ्रष्टाचार ही करना होता तो इनकम टैक्स कमिश्नर रहते हुए वो करोड़ों रुपए कमा लेते। अपनी ईमानदारी साबित करने के केजरीवाल के इस बयान पर IRS एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है और बीजेपी कांग्रेस को भी सियासत का मौका मिल गया है। घूस वाले बयान पर IRS एसोसिएशन की आपत्ति के बाद अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं। केजरीवाल ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर चिट्ठी लिखवाने का आरोप लगाया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये IRS एसोसिएशन ने लिखा है, चिदम्बरम साहब ने लिखवाया है। चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। IRS एसोसिएशन वाले बेचारे मेरे खिलाफ, वो मुझे बहुत चाहते हैं IRS एसोसिएशन वाले, और मेरे कई दोस्त भी हैं। वो ऐसी चिट्ठी मुझे लिखेंगे, मुझे लगता नहीं है। IRS एसोसिएशन ने केजरीवाल के उस बयान पर ऐतराज जताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर वो करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने समाज सेवा को चुना। केजरीवाल के इस बयान से बीजेपी और कांग्रेस को निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनकी एसोसिएशन ने कल एक रेजोल्यूशन भी उनके खिलाफ पारित किया है और उसका कारण है जिस तरीके के वो झूठे जिंगल और एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि वहां रहता तो करोड़ों रुपया बना लेता, तो उसमें ये बताना भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी आज भी इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो क्या वो करोड़ों बना रही हैं? बहुत घटिया बयान है उनका कि जिन कोलीग्स के साथ आप काम करते हैं, ये कह रहे हैं मैं तो साफ हूं, बाकी सारे चोर हैं। मुझे तो ताज्जुब है कि वो लोगों ने बर्दाश्त कैसे करा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक इस पे केस ठोक देता। पहले अन्ना की नाराजगी, फिर कथित स्टिंग ऑपरेशन और अब IRS पर केजरीवाल का ताजा बयान। कुल मिलाकर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान के कोटा में थी। सोनिया गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। सोनिया के साथ सीएम गहलोत, CP जोशी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने कोटा में रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने राज्य सरकार की मुफ्त दवा योजना पर विपक्ष के उठाए गए सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। सोनिया ने कहा कि सरकार की दवाइयां जहरीली नहीं, बल्कि बीजेपी के लोग जहरीले हैं। जिन योजनाओं के तहत आपको दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं, उसके बारे में इन लोगों ने अफवाह फैलाया कि ये दवा जहर है, ये दवा जहरीली है। सच, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दवा जहरीली नहीं है। जहरीली तो है वे लोग जिनके दिल में आम लोगों के लिए कोई दर्द नहीं है। इनकी आंखों में आपकी तकलीफों की बजाय सिर्फ सत्ता की लालच के सिवाय कुछ ही नहीं। आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में सीधे जनता से जुड़ने के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली की जनता का आह्वान किया था। इस समारोह में आप पार्टी के नेताओं ने अपनी सफाई दी। साथ ही इस कार्यक्रम में कई म्यूजिक बैंड को भी बुलाया गया था। इससे ज्यादा कोई भी रिवॉर्ड किसी म्यूजिशियन को नहीं मिल सकती। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम।
चुनावों में 2 हफ्ते से कम का वक्त अब बचा है, लेकिन चुनाव से पोस्टर बैनर का रंग नदारद है। तो क्या इसके पीछे महंगाई एक वजह है या उम्मीदवार समय के साथ साथ हाईटेक होते जा रहे हैं? क्या प्रचार का तरीका बदल गया है? उम्मीदवार लोगों तक पहुंचने के लिए टीवी रेडियो का सहारा ले रहे हैं। क्या है वजह? हमारे संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट देखिए। महेंद्र अरोड़ा को इंतजार है ग्राहकों का, उन नेताओं का जो चुनावी मौसम में इस प्रचार सामग्री बेचने वालों का रुख करते हैं। चुनाव सिर पर है, फिर भी इनका धंधा मंदा है। महेंद्र कहते हैं कि पहले एक उम्मीदवार औसतन 50,000 की प्रचार सामग्री खरीदते थे, लेकिन आज बहुत कम खरीदते हैं। महेंद्र ने नेताओं से पूछा भी और जवाब मिला, सर इस बार तो बहुत बुरा हाल है। हमारा जो काम अच्छा चलता था, इस बार 20% भी काम नहीं है। हाँ, हर चीज का उन्होंने रेट लिख दिया है, जैसे चाय का वैसा ये, इससे वो और ज्यादा वो है कि खर्चे कहाँ दिखाएंगे, तो इसलिए हम लोगों के काम पर ज्यादा फर्क पड़ा है। दिल्ली में चुनाव आयोग से एक उम्मीदवार को 14 लाख रुपए ही चुनाव में खर्च करने की अनुमति है और बढ़ती महंगाई ने चुनावी बजट बिगाड़ दिया है। जहां 2008 में एक चाय की कीमत लगभग 4 रुपए थी, वही चाय 2013 में 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक जा पहुंची है। कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने का खर्च भी काफी बढ़ा है। दिसंबर 2008 में पेट्रोल की कीमत थी 45 रुपए लीटर, जो कि अब 71 रुपए लीटर है। नेताओं से जब इस चुनावी खर्चे की कटौती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे इलेक्शन कमीशन की सख्ताई बताया। महंगाई की मार का दर्द इस चुनावी मौसम में उनकी जुबान से भी नहीं निकल पाया। चुनाव सामग्री से महंगाई का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जो भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करते हुए वो सब कर रहे हैं फॉलो, और इसमें जो है महंगाई का कोई मुद्दा नहीं। वहीं विरोधी उम्मीदवारों को ये मानने में कतई कोई हर्ज नहीं कि इस कंजूसी के पीछे महंगाई है। ये निश्चित रूप से महंगाई का बहुत ज्यादा असर है। साथ में इलेक्शन कमीशन की भी बात है, लेकिन महंगाई जितनी बढ़ी है तो निश्चित रूप से महंगाई के कारण कैंडिडेट सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। नेताओं के चुनावी प्रचार के खर्च में कटौती का असर उस लघु उद्योग पर पड़ रहा है जो 5 साल तक इस मौके का इंतजार करते हैं। 4 राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। नेता मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार से पोस्टर, पैम्फलेट और बैनर का रंग गायब है। इसे चुनाव आयोग की सख्ती कहें या महंगाई की मार, इसकी मार का असर पोस्टर, पैम्फलेट बेचने वालों को झेलना पड़ रहा है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।